अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। और सबसे पहले तमाम अहले वतन को बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज़ादी वीक चल रहा है और जिस दिन आप हमारे कुछ रिव्यूज़ देखेंगे तो आज़ादी की एक्टिविटीज़ भी अपनी उरूज पर होंगी। और आपने एक लॉलीवुड की कुछ मूवीज़ थी जो बड़ी हमारी एक ज़माने में फ़िलिपीन मनीला जाके बनती थी, मनीला के जासूस, मनीला की बिजलियाँ। आज मेरे सेट पे मौजूद हैं, सबसे पहले जिस हस्ती का मैं तारीफ करूँगा, बैंकॉक की बिजलियाँ। और वो गिराने आई हैं नादिया खान। थाईलैंड, बैंकॉक। थोड़ी सी लुक भी आ रही है ना, फेस लुक आ रही है, चिजल लग रही है, मतलब अभी बदला I give you discount. अब no discount. कोई नहीं, वो दिन गए थाईलैंड में जब डिस्काउंट मिलती थी। नो 2000 बात प्राइस फिक्स, नो डिस्काउंट गो। तो आज नादिया इसी जोन में करने वाली है पूरा रिव्यू। उनके साथ मौजूद है एक और नादिया। क्या बात है, डबल पावर है आज। पावर ऑफ गर्ल्स यहाँ पे हैं। नादिया अफगान हैं, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जश्न आज़ादी मुबारक। जश्न आज़ादी मुबारक हो। और उनके साथ मौजूद हैं एक दफ़ा फिर मरीना खान। और आज हेयर स्टाइल डिफरेंट है। लास्ट वीक तो बहुत कॉम्प्लीमेंट मिल रहे थे, देखते हैं आज कमेंट सेक्शन में क्या हुआ है। जतीका जी नहीं है तो वो जो हमारी एक जंग शुरू हुई हुई है जजेस के दरमियान कि किसके सब्सक्राइबर ज़्यादा आ रहे हैं किसके बोलने पे, आपको पता है? ज़्यादा बढ़ गई बात। ओ गलबद ऐसी यूनिक चीजें हमारे सेट पे होने वाली है। अब जिस ड्रामे के सबसे पहले रिव्यू करेंगे उसका नाम है बस तेरा साथ हो। अच्छा, मैं समझी आप कहेंगे सब्सक्राइब करें और ये करें। थैंक यू भैया जी। तो ये सब कुछ देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और क्या करना है? अच्छा, लाइक एंड अजानी का फोन पे लिख ले नोट्स। मैंने कहा फोन पे तो मैं देख रही हूँ ड्रामे जो डाउनलोड किए हैं, तो उस पे कैसे लिखूं? और फोन अकलमंद सोच रही फोन पे लिख लेती नहीं, क्योंकि फोन पे मैं देख रही थी नंबर 1। दूसरा है कि मैं उस पे एक्सप्रेस नहीं कर सकती, मुझे हाथ से ही लिखना है। मैं वो वाली जनरेशन, मिलेनियल्स। ओह यस। तो अब जिस ड्रामे का रिव्यू करेंगे वो है बस तेरा साथ हो। आई होप ये वो ड्रामा जो सब जिक्र कर रही थी। नहीं, ये वो किताब पे है, वो यहाँ है। वो शुरू में था यहाँ। हाँ, वो यहाँ चलें जी, बस तेरा साथ हो को हम देखते हैं। और ये स्वादी के नाम से एक मैगजीन है जिसके ऊपर कतर एयरवेज के पेज पे पूरा सारे जहाज बने हुए, इसमें साथ में बस तेरा साथ हो का रिव्यू भी। हाँ चलें, ओवर टू यू। बोइंग 777 एयरबस A330। और ड्रामे का अगर मैं आपको बताऊं, जो ड्रामा तो वैसे ही मेरा फेवरेट है। आई लव वाचिंग दिस ड्रामा। और शुरू में आ जाता है ना जरा हफ्ते के, तो मज़ा आता है देखने का। इन 2 एपिसोड्स में कौन से वाले एपिसोड थे वो नहीं देख, सॉरी यार, थोड़ी सी शायद चीज़ें मिस हो, मुझे मिलियंस का 27-28 हैं जी। 27-28 और मैं पहुंची भी बहुत लेट, सुबह पहुंची हूँ, तो इसलिए बस शो करके डायरेक्ट आ रही हूँ। 27-28 एपिसोड में हम पहुँच गए हैं। और इन एपिसोड्स में 2-3 चीज़ें ख़ास। एक तो ये कि जो सारी उम्मीदें हैं बुलंदी की, वो जोड़ दी गई हैं नलायक औलाद के साथ। तो जो शायान है उसके तो दांत ही ना जो अंदर नहीं जा रहे थे इन एपिसोड्स में। जो वो खुश बच्चा, तो सो क्यूट, बड़े मज़े की अदाकारी उसने इस रोल में जो जान डाली है ना हारिस ने, तो वो आता है ना, खुशी होती है बैड बॉय, लेकिन मज़ा आता है इसको देख के। है, कुछ काफ़ी सारे घरों में ऐसे बच्चे हैं। तो इसको जो ऑफिस मिल गया, उसको गड्डी मिल गई है जी, लेटेस्ट मॉडल। मतलब बाप, ऐसे बाप और माँ, हा हमें क्यों नहीं मिले? पता नहीं क्यों नहीं। अब हमारे अब्बा कहते हैं खुद कमाओ, खुद लेके आओ बेटा, ताकि कदर हो। तो ये तो हमने खुद, और अच्छी बात है कि इसलिए सेल्फ मेड है। तो बहरहाल ये बच्चा तो सेल्फ मेड नहीं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन एंड दूसरे की भी डिस्ट्रक्शन ये बनेगा। तो मुझे लग रहा है अब जो है ना गड़बड़ शुरू होने लगी है मुस्तकीम नहीं, मुरसलीन फैमिली की। जो नाम है एतमाद का, प्यार का, मोहब्बत का, स्टाइल का। Exactly, what was that? ये तेल का नहीं था ये कमर्शियल? या मुरसलीन एंड सन्स नाम है एतमाद का। तो बहरहाल ये ड्रामा अच्छा जा रहा है। आगे डिस्क्रिप्शन में बताऊंगी आज और बहुत सारी बातें। But I'm loving this drama. बस One thumbs up? नहीं रात की जागी हुई हूँ। स्वादिका, I give you discount also. नादिया अफगान बैंकॉक की बिजलियों से आते हैं लाहौर की बिजलियों की तरफ। लाहौर की बिजलियाँ। आई रियली लाइक द एपिसोड्स, आई लाइक दिस। मुझे पूरा ड्रामा वैसे ही अच्छा लग रहा है। मुझे मज़ा इस चीज़ का आ रहा है कि दिस स्टोरी इज़ मूविंग फॉरवर्ड। चाहे वो सना और फरहान की कहानी हो, वो आगे चलती, अनस और अंसा की कहानी है, वो आगे चलती जा रही है।
किसी ना छोटे से उनकी लाइफ में, एंड दैट देयर फ्रेंडशिप इज ग्रोइंग. दैट इज द मेन थिंग दैट आई एम रियली लाइकिंग अबाउट दिस ड्रामा इज कि उन दोनों की अब जो एक बॉन्ड है, वो पहले एक डिस्टेंस था, पहले कुछ मसले थे, और अब उनकी जो दोस्ती और आपस में मोहब्बत, यू नो, एक कनेक्शन बनता जा रहा है, विच इज़ गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड आगे जाके बिकॉज ऑफ दैट वन वादा. जो दादाजी का जब पता चलेगा ना उसको, तो वो बहुत, तो मुझे आई रियली लव द बस वाले सीन्स वेयर दे आर डूइंग दैट कराची वाली पोएम, एंड देन यू नो the poem was so nice. The poem was so nice and also very nicely put in the script. फिर वो जो फुप्पो से जब फोन पे बात कर रहा था और वो कहती चिड़िया लाई दाल का दाना, चिड़ा लाया दाल का दाना, आई रियली लाइक, मुझे कनेक्शंस फील हो रहे हैं विद द राइटिंग एंड एवरीथिंग. दैट इज व्हाई आई रियली लाइक दिस ड्रामा एंड आई एम लविंग अनस एंड अंसा. So I'm gonna give them a 2 thumbs up. तो मीना जी, आपसे जानते हैं कि इस हफ्ते आपको कैसा लगा बस तेरा साथ, और ये वो ड्रामा है जो थ्रू आउट हमारे शो पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 2 thumbs up ही लेके जा रहा है. I will give it a 1 thumbs up. I loved it. 2 thumbs up कैसे हो सकता है? मैं जरा सा ब्रेक लगाऊं यहाँ में. नहीं, ये तो कुछ और ही था. It wasn't even a screech. So I loved it. I absolutely loved. I have just questions, and उसकी वजह से I'm going to. For me, I feel the Anas and Ansa का जो track है, I'm loving the way it's progressing, and as she said about that scene, और वो it was just absolutely wonderful. लेकिन मुझे लगता है कि 18th 19th तक अब अंसा को अभी तक उसने कोई चीज़ नहीं की to find out कि ये वीडियो किसने बनाया. वो कहती बहुत है, she says it कि मैं पता चल जाए और मैं करूँगी, और you know इस वक्त इस टाइम पे उसने उसको एक वे से मना कर दिया ना कि तुम नहीं करोगी. So I just feel that for me that was missing. I feel that the kind of woman she is, the kind of a girl that शुरू में जो पोर्ट्रे उसने किया था, मुझे लगता था कि वो जाएगी पुलिस के पास, वो जाके करेगी ये जो है ना, और वो साथ साथ अगर जो एक टेंशन चल रही होती ना, it would be very nice. हाँ, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता. इन दोनों की जो टेंशन चल रही है कि तुम नौकरी नहीं करोगी, जो मुझे बहुत फोर्स्ड एक सिचुएशन इसमें लग रही है. बट गोइंग टू गिव इट अ 1 thumbs up बिकॉज आई हैव सम क्वेश्चंस. रिव्यू का सिलसिला जारी है, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा. और तो नादिया, राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे. राइटर हैं लेट सायरा रज़ा और डायरेक्शन है जी कासिम अली मुरीद की, और इसमें जो डीओपी हैं वो हैं आसिफ खान. अच्छा, कासिम को तो मैं क्रेडिट इसमें ख़ास ज़रूर दूंगी क्योंकि आजकल डायरेक्टर्स राइटर्स के स्क्रिप्ट ख़राब कर रहे हैं. इन्होंने बहुत इंसाफ किया स्क्रिप्ट के साथ, और जब आप ड्रामा देखते हैं आपको कहीं एडिटिंग जंप्स भी नज़र नहीं आते. हर डायरेक्टर आजकल ये नहीं कर रहे, तो एडिटिंग जंप्स भी हैं यहाँ थ्रू आउट. कितने एपिसोड्स हो गए, कासिम ने अभी तक अपने ड्रामे के एपिसोड्स को एक बैलेंस में रखा हुआ है. कोई आपको टेक्निकल फ्लॉज नहीं मिल रहे. हाँ, छोटे मोटे सवाल होंगे जहन में, लेकिन अदरवाइज़ बड़ा संभाला हुआ इस ड्रामे को. और आउटडोर जो इस दफ़ा शूट किया है कासिम ने सीक्वेंस, जो बस वाला था जिसमें मुर्गी भी थी, अब आसान नहीं है बस के साथ ये शूट करना, मुर्गी का अरेंज करना, सारा उड़ रही है. और वो पोएम के साथ था ना, वो नज़म के साथ, नज़म इतना प्यारा लगा लफ्ज़ नज़म, और उसका यहाँ इस तरह से इस्तेमाल करना. और सिर्फ पढ़ भी सकते थे नज़म नहीं, उन्होंने उसके विजुअल्स रिकॉर्ड किए. कासिम एक्सीलेंट, वी लव्ड इट. राइटर का कमाल काम, एंड डायरेक्शन भी बहुत ज़िम्मेदारी के साथ हो रही है. आई विल गिव दोनों को आई थिंक 8 फॉर राइटिंग एंड 9 फॉर डायरेक्शन. बहुत सोच समझ के नादिया नंबर दिए. अब चलते हैं एक और नादिया की तरफ. एक और नादिया, हमारे सेट पे एक और मोहब्बत. अब चलते हैं एक और मोहब्बत की तरफ. मेरी मुट्ठी में बंद, बता दो क्या. हाँ, या तो वो चुप रहा है क्या है. So I think I'll give the writer an 8 and 8. मैया जी, I know Kasim is such a passionate person that he will not let his scene sit at all. Sit का मतलब कोई चीज़ जब बैठ जाती है या ख़राब हो जाती है, वो कभी नहीं होने देगा. But still I feel that there are certain things I had an issue with. So I'll give him an 8 and I'll give the writing a 7. 7 and 8.
ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं जी 17,888 और लेट सायरा रज़ा के हिस्से में 3,014 17% बनते हैं 1.7 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोड कास्ट में 17,968 और कासिम अली मुरीद के हिस्से में 3,502 19% बनते हैं 1.9 को मिले, यानी कि राइटिंग ज़्यादा डायरेक्शन को मिले हैं। अब बात करी जाए शायान एंड उनकी वालदा सबा हमीद। शायान तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ड्रामों में नज़र आना चाहिए। हारिस, ही इज़ सच ए गुड एक्टर। जिस ड्रामे में देखते हैं ना, वो जो कैरेक्टर ये प्ले करता है वो याद रह जाता है, इतना इम्पैक्ट है। बैड बॉय, ईवल बॉय। अच्छा, और कासिम के साथ ही था ना पिछले ड्रामे में, जाने जहाँ में था, जाने जहाँ में भी था। तो बहुत अच्छा दोनों काम कर रहा है। I'll give them both a 9। अच्छा, सबा तो जो कैरेक्टर करती है ना, वो लगता है बस ये इन्हीं के लिए लिखा हुआ था। कोई भी सिचुएशन, कोई भी कैरेक्टर, शी डज इट। एक ड्रामे में नहीं लग रहा, वो वाइटनर की वजह से। नादिया आपको? I love Saba's relationship with the daughter. बेटी को भी जिस तरह वो देती है, बेटी को एक डिफरेंट तरीके से। So playing a mother is one thing, but playing a mother with different shades is something else. So Saba is amazing. I'll give her a 9. I'll give Haris a 9 also, and they're amazing. I love both. मैना जी, मुझे जो चीज़ हारिस में अच्छी लगती है कि आई थिंक आई सेड दिस लास्ट टाइम ऑल्सो कि मुझे लगता नहीं कि वो एक्ट कर रहा है, यू नो, इन फैक्ट यस। सो आई वाज टेलिंग माय हस्बैंड टुडे दैट टू ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स in the males is this Kushal and Ahad, and I said I recently have another, and us waqt Haris, I'm going to be 64 years old, so you have to forgive me. मैं बिल्कुल भूल गई, and I remembered that in my mind I said कि Haris is now another person who is added to that because वाओ, हारिस आपके तालियां। मैना जी के फेवरेट एक्टर्स में आप उनको 3 एक्टर्स पसंद हैं, अहाद रज़ा मीर, खुशाल खान एंड नाउ हारिस वहीद। वाह। So और देखिए कौन पसंद कर रहा है आपको, मरीना जी। So I think it is just fantastic. He for me, I think I'm going to give him a 10. Because I feel that I can't find fault in any of his performance. वो जब गाड़ी का दरवाज़ा खोल के कहता है, अनस मुबारक नहीं दोगे मुझे, मीनिंग वो जेन्युइन एक वो बात भी कर रहा है और tons भी, you know, like it's two things he's doing at the same time and you can feel that. So I think he is just a 10 for me. Saba, देखें, Saba is a flawless actress. She does it amazingly. So I will give her a 10. Woohoo! नादिया आपको ने बिल्कुल वैसे ही वूहू किया है जैसे मुसद्दिक मलिक ने एक दफ़ा सीट पे बैठ के वूहू किया था। मुझे वो याद किसने? मुसद्दिक ओके जी। फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे, टोटल वोट कास्ट हुए 22,908 और सबा हमीद के हिस्से में ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ होस्ट से आए हैं 748 3% मतलब 0.3 इनको मिले हैं। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 22,781 और हारिस वहीद के हिस्से में 1,147 5% मतलब 0.5 इनको मिले हैं। तो नंबर्स नादिया ने तालियां भी नंबर्स के लिहाज से ऐसी बजाई कि कोई सुन ना सके। क्लॉक इट। तो यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात होगी एक मोहब्बत और पे, अल्लाह और रोशनी डालेगी नादिया अफगान। ओहो। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकर्रम कलीम में और आज़ादी वीक चल रहा है। सब लोग जश्न आज़ादी की खुशियों को एंजॉय कर रहे हैं। हमारे सेट पे भी बहुत खुशियां हैं। बैंकॉक की बिजलियों से लेकर लाहौर की बिजलियों तक सब यहाँ पे मौजूद हैं। और अब नादिया अफगान बिजलियाँ गिराएंगी एक ड्रामे पे। You should just call us कड़कती बिजलियाँ। कड़कती बिजलियाँ मेरा एक ड्रामा था, फसील अली खान ने लिखा था, मज़हर मोइन ने किया था, कड़कती बिजलियाँ। क्या टीम! और उसमें मैं एक स्टेज, लाहौर स्टेज की ड्रामा एक्ट्रेस बनी थी और सहना दिल पजीर थी, वो उस पर ख्वाजा सेरा बनी हुई थी, गली में हंसते। हम तो मेरी अम्मा के घर में ऊपर कमरा दिया हुआ था उनको, तो हमारे घर में कुछ 3 लड़कियां थी और इस तरह की बहुत बहुत फन था वो कड़कती बिजलियाँ। तो कड़कती बिजलियाँ मैं गिराने लगी हूँ, गिराने लगी हैं। आई हूँ मैं बिजली गिराने। एक मोहब्बत और पे
Allah, why are you starting this with me? This is going to be a very bad start. एक मोहब्बत और के बारे में I don't have much to say except for this कि I think the saving grace of that drama is Ahad, Raza Mir and Maya because they're good actors. वो जो कुछ भी उनको करने को मिल रहा है वो उसको किसी ना किसी तरह कैरी कर रहे हैं. I saw the last 2 episodes and then these अभी जो चली हैं 2 episodes. कुछ ख़ास नहीं हुआ, थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई है उनकी रिलेशनशिप में वेयर एटलीस्ट माया का जो कैरेक्टर है हु हैज़ कम टू दिस पॉइंट वेयर शी हैज़ शोन सम काइंड ऑफ, पहले वो पिछले वाले में कुछ जेलसी चल रहा था बिकॉज ऑफ दैट जो उसकी हाजरा वाले कैरेक्टर का क्या नाम है, सोनिया की वजह से. एंड देन एक अजीब सी कोई मिस्ट्री शुरू हो गई है जिसके बारे में पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या मिस्ट्री है. वो उसको बुला रही है, वो कह रही है कि मैं उसको बचा रही हूँ क्योंकि वो उसका नाम ख़राब करना चाह रहे हैं. फिर वो चैनल का नाम ख़राब हो रहा है, कभी वो हारून का नाम ख़राब हो रहा है. स्टोरी के अंदर कोई रब्त नहीं है, कोई का सीन मुझे लगता है वो कहीं है. मुझे आई फील दैट बच्चा, छोटा बच्चा इज़ सो अननेसेसरी इन सम ऑफ द सीन्स. बच्चा कहीं कोई उसकी नानी हो सकती थी, बच्चा कहीं सो सकता है, बच्चा कुछ दूसरे कमरे में कुछ खा रहा हो सकता है. Why does the child have to be in every scene? I just feel that. एंड मुझे पता है कई दफ़ा मैं शॉक में चली जाती हूँ कि मुझे लगता है कि दिस इज़ नॉट बीन डायरेक्टेड बाय फारूक रिंद बिकॉज फारूक रिंद के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो तो जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं वो सोना बन जाती है. सो आई थिंक देयर इज़ नो डायरेक्टर, द एक्टर्स हैव बीन गिवन कि तुम लोग कुछ भी अपनी तरफ से बना लो. और मेरे ख्याल में राइटर को तो भूल ही गए. सो क्या करना है तो इमोजी. आई एम जस्ट गोइंग टू बी. नादिया मुझे प्लीज अपना ये शॉक वाला देती है. ये ले ले थोड़ा सा. डबल शॉक्ड. इस पे हैरान परेशान रह गई हूँ नादिया. हैरान ही होगी. Clock it. That's all I have to say. मरीना जी. So I think जिसने भी ये 2 episodes देखे होंगे, it was so confusing. स्पेशली द 18th एपिसोड. वहाँ मैं एडिटर को भी कॉल आउट करूँगी बिकॉज व्हाट वाज द एडिटर डूइंग, व्हाट वाज, वेयर वाज द डायरेक्टर. मुझे नहीं लगता कहानी ऐसे लिखी गई थी. मैं मान नहीं सकती कि कहानी ऐसे लिखी जा सकती है. चलो अगर आप कहानी चेंज भी कर रहे हैं तो हाउ कैन यू टेक 2 scenes and put them back to back where one common person is in that scene and एक जगह वो डे आप flashback में चले जा सकते थे and you could keep on coming, but they're 2 totally different scenes and Ahad is in all of these scenes and he's wearing different clothes in one scene, then you cut to Ahad and Maya, he's wearing different clothes there. वहाँ कोई और कहानी चल रही, then we cut back to Sonia and क्या कहते हैं मलिक and it's the same scene with. It was so confusing that for a moment I thought I am not understanding, you know, maybe there's some deeper meaning here, you know, there's some hidden gem somewhere that's going to suddenly. So I am going to do this and I'm going to do this because I was smiling and I was even laughing at some of Ahad's performance because he's so brilliant, and this was for the direction and editing, and this was for the acting, for the actors. I think एक मोहब्बत और ने कुछ किया हो या ना किया, हमारे इमोजीज की क्रिएटिविटी को बहुत बढ़ा दिया. हमारे सेट पे ऐसे इमोजीज आ रही जो पहले हमारे शो की हिस्ट्री में नहीं आई. समझ आ रही क्या हुआ. नादिया खान. शुरू में लग रहा था ज़बरदस्त ये कोई ठा प्रोजेक्ट होने वाला है और 9-10 पे हो भी गया था. बीच में जी बिल्कुल एक लहर आई थी, हवा का झोंका था जहाँ पे स्क्रिप्ट फॉलो हुआ है. बेहतर हो कि मैं तो शुरू में ही, अच्छा मुझे तो ना जैसे कुछ वो जब पता चल जाता है शुरू में, इस दफ़ा तो कुत्सिया की भी अजीब ओवर एक्टिंग थी कि मुझे समझ नहीं आया कि वो लग ही नहीं रही बिलीवेबल. इतनी अच्छी वो एक्टर है, पहले इतना अच्छा काम था, अब वो एकदम लग रहा है वो सुना रही है उसको, तुम तो हो ही साइको, तुम तो हो ही सिक. फिर उसका उसके साथ मतलब जिस तरह ये टोन उसकी डिफरेंट,
फिर उसके बाद वो ऐसी डरी हुई बैठी है, वो छुरी वाला सीक्वेंस इतना बुरा था। बड़ा मुश्किल हो गया भाई ये ड्रामा देखना, बड़ा मुश्किल हो गया। ये अब ठीक होगा या नहीं, कहीं कहीं आप बस आहद और माया का जो रोमांस है, जो अब थोड़ा यहाँ चूची पप्पी होगी इधर, थोड़ा उसको ऐसे इसने हाथ से ऐसे पकड़ा, वो भी ठीक था। फिर मुझे कौन कोई एक बात बताओ, आहद बच्ची को लेके गया इससे मिलने और कह रहे कि बस हम कल जा रहे हैं, आज ही जा रहे हैं, आज ही जा रहे हैं वापस। तो आए क्यों थे, चलो आ गए। माया का कैरेक्टर कह रहा है आज मेरा जो है लास्ट डे है ट्रेनिंग का। ओ भाई तो तुम लोग साथ क्यों नहीं जा रहे हैं? आज ही ट्रेनिंग का लास्ट डे है, आज माया ने वापस जाना है, तो आहद बच्ची के साथ अकेले पहले क्यों चला गया, साथ क्यों नहीं गया? ये नहीं हमें जाना है, वो पता नहीं क्यों जाना है, आए क्यों थे और साथ गए क्यों नहीं, मेड नो सेंस। देयर इज नथिंग एक्चुअली। Oh, thumbs down. बैड। राइटिंग एंड डायरेक्शन के नंबर 4 तक दे सकते हैं। दे सकते हैं ना, 4 दे रही हूँ मैं इसको, और डायरेक्शन को भी मैं 4 दे रही हूँ। आई एम सॉरी, माफी। 4 and 4. भैया जी What I've seen, it can't get more than a 4, and I want to give him even less. But unfortunately, you don't let us. 4 से नीचे नहीं जा सकते आप. So then I'll give the writing a 5, and I'll give him a 4. Okay, नादिया खान. I'm genuinely disappointed with the production. पता नहीं क्या बन गया। जितने लोएस्ट नंबर हैं अभी हमारे पास 4 हैं, 4 फॉर द राइटर एंड 4 फॉर द डायरेक्टर, क्योंकि नाम से तो आपके पहचाना जाएगा फिर भी प्रोजेक्ट। दुख की बात हो, जो भी आपके साथ हुआ, ये अफसोस तो है जो भी इस ड्रामे के साथ हुआ है, ऑडियंस की तरफ बट चलते हमारे हैं। साथ बड़ा जुल्म हो रहा है जो इनको देखना पड़ रहा है। ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं जी 17,888 और फाइज़ इफ्तिखार के हिस्से में 2,961, 16% बनते हैं 1.6 इनको मिले। अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट में 17,968 और फारूक के हिस्से में 2,647, 15% बनते हैं 1.5 इनको मिले हैं। और अगर ऑडियंस की वोटिंग से भी चेक किया जाए तो ये दोनों तरफ से लोएस्ट है। अच्छा, ऑडियंस भी जाग गई। It is, no? Yeah. पहले And की we were वोटिंग getting- काफ़ी अच्छी थी and, बिकॉज आहद और yeah. माया के फैंस कर रहे थे वोटिंग, लेकिन We आई were थिंक वो भी getting थोड़े good. डिसअपॉइंटेड हो गए कि अब इसमें हमने क्या करना है। आहद और माया You both are 6. 6 and 6 ओके जी। मीना जी I'll give them both a 7. 7. नादिया खान मुझे लग रहा है बड़ी नाइंसाफ़ी है आहद और माया के साथ जो हुआ है और जो हो रहा है, क्योंकि ये दोनों बहुत सिलेक्टिव हैं। 2-2 साल या बहुत तो कभी साल में एक ड्रामा करते हैं, और ये कैरेक्टर बहुत डैमेज हुए हैं। तो सॉरी, इन एपिसोड्स में 5 and 5 ऑडियंस में चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 22,908 और माया अली के हिस्से में 3,567, 16% बनते हैं 1.6 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट हैं। इतनी फ़ैन फॉलोइंग। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 22,781 और आहद अमीर के समय 4,026, 18% बनते हैं 1.8 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट है। कितने मिले? 4,200 Very good. 1.8। ओके जी, ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल एक मोहब्बत और का। अगले हफ्ते ये शायद हमारे चार्ट्स पे ना हो, क्योंकि नादिया अफगान ने भी रिक्वेस्ट की कोई और ड्रामा लेके आएँ, तपिश पे ही बात कर लें। और आप वेट कर रहे थे बहुत अरसे से कि नादिया खान एंटीसेप्टिक पे क्या कहेंगी, तो उसकी तैयारी से भी आई हैं। एंटीसेप्टिक बहुत हमारे तो पास। कट कहना भूल गया डायरेक्टर। अच्छा, उस पर भी बात करेंगे लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम कली में बात होगी जंजीरें पे। और ऑडियंस बहुत मिस कर रही थी नादिया आपको कि कौन कुछ सी वाली? हाँ, कौन सी वाली नादिया? नादिया खान। Oh, you shared that. Thank you. स्वादिका। और वो चाह रही थी Sorry, no discount. कि वो एंटीसेप्टिक पे आपका कुछ कमेंट आना चाहिए, तो आज वो भी आपको मिलेगा आज के शो में। जी वरीना जी। हाँ जी, so another very disappointing 2 episodes. Also एक ऐसा सीरियल जो शुरू बहुत अच्छा हुआ था, again
आपको लग रहा है कि इस पे बहुत पैसा खर्च हुआ है, बड़ी कास्ट है, बिग नेम्स, बट यू आर नॉट टेकिंग इट एनीवेयर। इसमें थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि हमारे पिछले जो कैरेक्टर्स आप लोग भूल गए थे उनको डालना बीच में, पता नहीं स्क्रिप्ट की साइड से प्रॉब्लम थी, प्रोडक्शन की साइड से प्रॉब्लम थी, एक्टर्स की साइड से प्रॉब्लम थी, या राइटर, ऑल ऑफ देम। हाँ, वो ज़रा से उनकी झलक हमें नज़र आई, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन वो प्रॉब्लम ये है ना कि अब आपने एक शोशा शुरू कर दिया, एक आदमी मर गया है। वो आदमी कौन था? बिकॉज आपने उसको मेंशन किया होगा इन द अर्ली एपिसोड्स, उसका थ्रेड क्या था। अब उसको उस चीज़ को एक इतना बड़ा हवा बनाना और उसके थ्रू आपने तुरसम को समझाना है कि भाई तुम्हारा चाचा तुम्हारे साथ है, लेकिन वो चीज़ नहीं है ना। यू आर नॉट ऑन बोर्ड, मीनिंग मुझे तो कोई परवाह नहीं कि वो बेचारा मर गया नहीं मर गया, कौन था, क्यों था, क्या था। इतना इम्पोर्टेंट आदमी नहीं था, और अगर था तो उसको आपने ज़िंदा रखना, हम लोगों के लिए ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी होता है कि आप झलक बताते जाएं या कुछ। तो फिर अब ये चीज़ जो हो गई है, चाचा से तुम पूछो, चाचा से क्या पूछे, वो औरत आके क्या तुम्हें सच बताएगी, मुझे नहीं समझ आ रही आप लोग क्या कर रहे हो। और दूसरी चीज़ ये कि जो हमें ज़ाफ़रान का कैरेक्टर शुरू में एस्टैब्लिश करवाया था, वो तो अपने बंदों को यूँ मार देता था, जरा सी गलती पे मार देता था, वो कहता मैंने मार दिया है। वही मैं कह रही हूँ कि इट्स मेकिंग नो सेंस। अगेन नथिंग, नन ऑफ दीज पीपल, यू ब्रिंगिंग बैक कैरेक्टर्स फ्रॉम पता नहीं कहाँ से, आप क्या कहते हैं वो मुर्दे, गड़े मुर्दे उखाड़ना। हाँ, आप ला रहे हो और आप हमें कह रहे हो कि डू यू रिमेंबर दिस? नो, वी डोंट रिमेंबर इट। You have to make us remember. You have to keep a story alive for us to say कि अच्छा वो बंदा मर गया, वो इतना इम्पोर्टेंट था यार, वो तो हाँ, या तो राइट हैंड होता ना, थ्रू आउट उसके साथ साथ होता और वो अचानक से डिसअपीयर हो जाता। फॉर अस टू नो कि भाई अच्छा ये इतना इम्पोर्टेंट बंदा, जैसे इसके साथ जो फिरता है एक गनमैन जो उसका है बुज़दिल के बुज़द संग दिल का नहीं, क्या नाम है उसका? सरबुलंद। So our hero also has become quite useless. So for me, shock face. नादिया, आपसे क्योंकि आप नहीं थी यहाँ पे तो ऑडियंस ने मिस किया, तो शुरू करें आप। नादिया वो देखा नहीं था आपने, एक पर्चे के ऊपर उसने लिखा था नाराज शहरबानो मेहरबानो मुझसे दरख्त मुर्गी का अंडा शराब। Cryptic. I'm telling you, these two क्या कर रहा था वो? कुछ नहीं पता, अपनी जान पे खेल के उसने गोली निकलवाई है और फिर सारी जिनके के सामने बोल रहा ये देखो मुझे गोली लगी है, तो पहले दिखाया बता दो। अच्छा दिखाया भी नहीं उसने, कल का सा सफेद सा कपड़ा नजर आया कि ये देखें, अगर वो नीचे वो एमी झूठा होता कहते उतार के दिखाओ, ठीक है ना, वो भी कुछ नहीं था। ये देखें मुझे यहाँ लगा है, मुझे यहाँ भी लगा है, ये नाखून भी टूटा थोड़ा सा मेरा, इधर खराश भी आई है। लेकिन वो पूरा जो ट्रे आई है ना, अच्छा जिसको, अच्छा मेरी बात गौर से सुनो, ट्रे 10,000 चीज़ें, सारा स्टिचिंग मटेरियल, ये वो जो आया ना, और उसने कहा कि ये जो है ना ये रबिया कर लेगी, क्योंकि रबिया ने हर्बलिंग का काम किया हिकमत की दुकान, खाना अच्छा बनाती है, ये सारा ये कर लेगी। कितना मुश्किल काम था। गोली अंदर से, अच्छा बेहोश नहीं हुआ, मासद के अंदर से निकालिए गोली, नॉट फेंटिंग, गड़बड़ है। मुझे इस हफ्ते पिछले वीक से थोड़ी सी बेहतर लगी थी एपिसोड, लास्ट वीक तो कुछ समझ नहीं आता कि ओनली द जिरगा सीक्वेंस जो बेहतर था। नादिया अफगान, we talking about the whole drama right now. हाँ, अभी तो मुझे दिखाएंगे ओवरऑल 2 एपिसोड I think थोड़ा सा स्टोरी मूव की है। फाइनली वो जो कमरे के अंदर बंद है, वो बस बंद है और वो कोई कहाँ से फिर रहा है और कोई कहीं से फिर रहा है कि कब पकड़े जाएंगे कब। आई डिडंट थिंक कि वो पकड़े जाएंगे, लेकिन इवेंचुअली वही हुआ कि वो शीरीन ने जाकर सुन लिया और उसने जाके बता दिया और उन्होंने फ़ौरन मान भी लिया, और फिर जाके सोहराब ने अम्मा को भी बता दिया कि आपकी कब बात हुई थी, और पता चला कि उनकी नहीं हुई थी, जरमाला की बात हुई थी। और एकदम जो इतने दिनों से सब कुछ छुपाया हुआ था, उन्होंने यूं करके ना चावलों की देगची के ऊपर से ढकना खोला तो भाप फुफ करके निकल गई सारी, एकदम ही सब कुछ खोल दिया। पहले बता नहीं रहे थे, मिस्ट्री उसको भी छुपा रहे हैं, अस्पताल भी नहीं लेके जा रहे हैं, छुप के बातें हो रही हैं, और अचानक सब कुछ रिजॉल्व हो गया। और वो आई थिंक द होल दीज 2 एपिसोड्स वर हैड ओनली वन पर्पस कि इन दोनों का एंड में दिखाएं कि जी हमें कह दिया गया कि आपका निकाह होगा। द होल सिचुएशन, वो हॉस्पिटल भी जा सकता था, जो कि वो बाद में गया भी है। तो ये राइटर ने वहाँ से शुरू किया था किस्सा कि इनको अब हम दोनों को कैसे दिखाएंगे। एक तो ये टाइम स्पेंड करें इकट्ठा,
हालांकि टाइम स्पेंड करते हुए दोनों में कहीं एक मिनट के लिए भी ऐसा कुछ नहीं दिखाया है कि उनमें कोई लाइकनेस हो रही है या एक दूसरे से वो कोई मोहब्बत करना शुरू हो गए या कोई एक अफेक्शन पे। और अचानक जो है वो कह दिया गया कि जिरगा ने कहा है कि क्योंकि ये लड़की आपके साथ रही है एक घर के अंदर, उसने कहा नहीं वो रात को अम्मी के पास होती थी, मुझे सिर्फ दवाई पट्टी करने के लिए आती थी, नहीं फिर भी आपका उससे निकाह किया जाएगा, अब आप निकाह करेंगे। सो वो द होल थिंग वाज लाइक सो फास्ट, क्विकली टिक टिक। उधर फौरन तोरसम को उसने पहले तोरसम कभी माना नहीं था, उसने बता दिया मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, उसने मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, चाचा हमारा जो है वो खबीस इंसान है, ये धोखा दे रहा है। वो एक रैंडम एवरीथिंग दे जस्ट डिड लाइक वन। इस एपिसोड के अंदर हम सारे सीन्स को जल्दी जल्दी टिक कर देंगे, लूज एंड्स को। सो आई थिंक जल्दी जल्दी सारी कहानी सुना दी है, जस्ट बिकॉज द स्टोरी मूव रन इट तो 1 thumbs up। ओके जी, अब बात कर लीजिए राइटिंग और डायरेक्शन की। I'll give the writing a 6 and I will give, I think the direction also a 6. 6 and 6। नादिया खान। I'll give director 6 and writer 6. 6 and Okay, क्या नंबर हुआ? 5। 5 and 5। नादिया खान, आप क्या कहेंगी जंजीरें की इन 2 एपिसोड के बारे में? 6 and 6। 6 and 6। Very generous. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 17,888 और फरत इश्तियाक साहिबा के हिस्से में आए हैं ड्रामा जंजीरें से 4,420, 25% बंदे 2.5 हाईएस्ट मिले इनको। कमाल ही हो गया। Are these male directors purposely इसी खुशी में 20 एपिसोड बढ़ा दें हम। I think यार अगर बात की डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट हुए 17,968 और शहजाद काश्मीरी के हिस्से में 4,130, 23% बंदे 2.3। आप लोग जो मर्जी कर लें, वो नंबर सबसे ज्यादा लेके गए हैं ऑडियंस की तरफ से। अब बात कर ली जाए किसकी करनी है? ज्यादा शहजाद काश्मीरी। अच्छा ठीक है। फीमेल एक्टर मेहरमान को कर लेते हैं और सोहराब को करते हैं। रजा के सीन काफी थे। Sorab ko I'll give an 8 and I'll give her a 7. 8 and 7 very good numbers। नादिया। मेहरमान को I'll give an 8 हाँ। और रजा के लिए 9। नादिया खान। I'm going to give that girl an 8 and Sohrab is amazing. He's moving the whole thing along and like it's all about कि सोहराब को पता चल गया, सोहराब ढूंढ रहा है, सब कुछ सोहराब कर रहा है, बाकी पता नहीं क्या कर रहे हैं, उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। So he's basically acting as the pivot. I'll give him a 9 on his beautiful performance. Very good performance. Numbers? 9 and 8. ओके जी, ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 22,908 हुए हैं और मेहरमान के हिस्से में 638, 3% मतलब 0.3 इनको मिले हैं। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 22,781 और रजा के हिस्से में 1,204, 5% मतलब 0.5 इनको मिले हैं। जंजीर ड्रामे का कोई फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन ये जो आपने 3 एक्टर्स जो हमें दिए हैं ना, जिनमें रज़ा अली आबिद बड़े शाइन किए हैं और अनाया शाहिद किए हैं और मेहरमान, ये एक अच्छी चीज़ हुई है इस ड्रामे की वजह से कि हमारे सामने कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस, कोई ऐसे अंडररेटेड एक्टर्स खुल के सामने हैं जिनके अंदर बहुत पोटेंशियल और आगे जाके इंशाल्लाह वो मज़ीद जगह भी बनाएंगे। और आप सबकी बहुत तारीफ़ें की, मेहरमान आपकी भी और रज़ा अली आपकी भी, हमारे जजेज़ ने। तो यहाँ कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल जंजीरें का रिव्यू। बात होगी दर निजात पर और आपकी इज्जत पर, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट एपिसोड में। तो अपने फीडबैक ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे इंजा जी से कहने पे सब्सक्राइब कर लें और मैया जी कहने पे बबर शेयर कर लें, यानी कि शेयर कर लें और लाइक करें। और क्योंकि जो चीज़ें आपको यहाँ पर हमारे हो रही होती हैं वो टीवी पे तो आपको बहुत कम मिलता है, असल मज़ा तो अनकट वर्जन में है, यूट्यूब पे है। तो उसमें कुछ भी मिस ना हो तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया अफगान और नादिया खान के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त कि देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।